दोस्तों कल जब ननंद और भाभी कहाँ गए थे मार्केट, और बग्गे ने टाइटल डाला था कि बिना मम्मी से बिना सास से पूछे ननंद और बहुरिया ने करी घर की शॉपिंग। तो भाई बार बार वीडियो में बग्गी एक ही बात कह रही थी, बार बार कह रही थी, और बात वो सही साबित भी हो गई। उधर कागजी पति पड़ गए हैं बीमार, सर्दी खांसी मलेरिया हुआ, क्योंकि अब लबेरिया होने का कोई चांस नहीं है। बहुत साल पहले दीदी से के साथ उनको लबेरिया हुआ था, और अब तो पता चला है कि जिज्जा जी का दिल किसी और के लिए धड़कता है। भाई दीदी के वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख गया है, काफ़ी लोगों ने लिखा है कि भाई ये नास पीटा दूसरी औरत के प्यार मोहब्बत और जाल में फंस चुका है। जबकि वो लोग भूल चुके हैं कि इनकी दीदी नास पीटी जब वो लंगड़ाए रहा था, उठ बैठ नहीं पा रहा था, सुसु पॉटी सब खटिया पे हो रहा था, तब मम्मी और बहन थी। दीदी तब सिर्फ लेक्चर दे के काम हटा लीन था, और अब इनको साजन के घर जाना है। मतलब सहायता के नाम पे भी वहाँ पर नहीं थी, प्यार मोहब्बत भी नहीं जताई, और अब प्यार मोहब्बत जताया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये किस प्रकार के टरू वाले हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं उसको जाना चाहिए, उसको घर बसाना चाहिए। अरे भैया घर बसाना चाहिए तब तो ठीक है, पर जब जरूरत थी तो आप कहाँ थी? हैं ऐसे हक हक हक, मतलब हरदम हक की बात किया करती हैं दीदी, लेकिन फर्ज नाम की कोई चीज़ दीदी को नहीं पता। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कल कुछ चीज़ें हुई थी। वीडियो आने के बाद पहली बात तो बहुत सारे लोगों को दीदी का रियल फेस नज़र आया कि इतने दिनों से जो हमारी बग्गी के आंखों में मच्छर पड़ रहा है, कीड़ा पड़ रहा है, वो काहे से पड़ रहा है? क्योंकि असल में ये नकचढ़ी जो छोटी वाली है, जलनखोर, ये लगातार बार बार सिर्फ उसके ऊपर प्रेशर बनाए हुए थी। मम्मी क्यों रूस के ऊपर बैठ जा रही थी, मम्मी क्यों रोती थी, और क्यों बताया जाता था कि आज मम्मी किसी बात की वजह से रो रहे हैं, और मम्मी बता भी नहीं रहे, मम्मी इमोशनल हो रहे हैं। मम्मी की आंखों में कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के दिखाया जाता था, याद है? अभी विगत दिनों की बात है जब नोना और जादू टोना और उनकी बीवी यहाँ दोनों थी, तो दोनों ने इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया था कि मम्मी रो रहे हैं, मम्मी रो रहे हैं। अब असल चीज़ में समझ में आई कि मम्मी जी क्यों रो रहे थे, क्योंकि कल ननंद रानी के मुंह से निकल ही गया कि वो घुलती मिलती है, बिना बताए बिना पूछे चाय ले आती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज बहुत खुश हूँ, पहले से वो बहुत बदल गई है। पहले तो दरवाजों कमरे में अंदर बैठी रहती थी। ये सारी चीज़ें निकल के जब सामने आई तो लोगों का भैया माथा ठनका कि अच्छा यही असली जड़ है। वैसे तो बोलती थी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने नेस्ट में बैठी रहूँगी, फलाना ढिमकाना, लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी इंसान की असलियत निकल आती है, चाहे जितना भोला भाना बना रहे और सात परतों में छुपा रहे। तो ऐसी ही कुछ सच्चाइयाँ निकल के आई हैं हमारी छोटी जिज्जी की। लोगों ने भी भाई भर भर के सुनाया कि तूने कब बिना पूछे एक कप चाय उन लोगों को पिलाया, फिर तो कभी उनके लिए बैठ के घुल मिल के बातें करी। शायद घुल मिल के बातें करी होती तो आज ये अंजाम ना होता है ना। लेकिन दीदी का तो कुछ अलग ही सीन था। ननद के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने कि मेरा चोरी लिया, सूट लिया है, मेरा चप्पल चुराया इसने, और न जाने क्या क्या। उन्होंने तो कहा था नो एंट्री का बोर्ड लगाओ, ये इस घर में नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो अगर यही चीज़ लगाए दे बग्गी दीदी के लिए, तो तब इनके भक्त बोलेंगे नहीं जी वो उसके जैसी थोड़ी है, वो कंचन के जैसी थोड़ी है, तो उसको नो एंट्री का क्यों बोर्ड लगेगा? कंचन तो थी ही जहरीली, कंचन तो ऐसी थी, कंचन तो वैसी थी। कंचन के रिगार्डिंग फिर ऐसी बातें हो जाएंगी। तो भैया आप समझ जाइए, सौ की सीधी बात नक्को बकवास। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को स्पष्ट हो चुकी हैं, और अगर आप नहीं समझे हैं तो अब आपको कोई समझा नहीं सकता है। इस घर में दोनों लड़कियों का चलता है, और उसके अंतर्गत बहुरिया को गरियाया जाता है। अरे वही गंदे अड्डे वाले, तो अब समझ में आया गंदे अड्डे वाले अब काहे नहीं गरियाते हैं, क्यों अप्रिशिएट करते हैं, क्यों बढ़िया प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। क्योंकि बग्गी को समझा दिया गया कि तुझे मम्मी के आगे पीछे लगा रहना है, तुझे इस नकचढ़ी के आगे पीछे लगा रहना है, इसको प्लीज़ करना है, इसको हरदम खुश करना है। चाय बना के ले आओ, मैं तो करें वो अगरबत्ती और क्या बोलते हैं कुछ पूजा पाठ भी कर दो, धूप बत्ती वगैरह भी जला दो, कपूर वगैरह भी जला दो, ताकि जल्दी से देवता खुश हो जाएं दीदी के। ऐसी चीज़ असलियत सामने जब निकल के आई, हालांकि जब ये दोनों कल घूम रहे थे
तो बीच बीच में ये कुछ एक्स्ट्रा ही बोल रही थी, तो लग रहा था कि आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही, कुछ ना कुछ तो अपने वीडियो में भी दिखाएगी। क्या तुम्हारे यहाँ पर ऐसा समोसा मिलता है? आज देखो बग्गी खाना नहीं चाह रही है लेकिन ये बग्गा खिलाना चाह रहा है। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा समोसा मिलता है? भाई साहब बार बार ये दुनिया भर की बातें कर रही थी, लेकिन मम्मी जी का डर दिख रहा था बग्गी के मुंह पर। हम लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के जो मम्मी जी देखेंगी क्या कहेंगी? हम लोग यहाँ घूम फिर रहे हैं, हम ये खरीदारी कर रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, मम्मी जी क्या कहेंगी? लगातार उसके मुंह से बार बार यही शब्द निकल रहे थे। मम्मी जी का डर उसकी आंखों में दिख रहा था, उसकी जुबान पे चढ़ा हुआ था, जो कि उसने वीडियो में 3 से 4 बार बोला। और सच हो गया दोस्तों, जब ये घर पहुंचे तो मम्मी जी का जौन कद्दू जैसा मुंह बना था कि भाई तुम्हारे लड़के बच्चे हैं, तुम्हारी बहुरिया है, तुम्हारी बेटी है, अगर साथ में कहीं घूमने गए थे तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन मम्मी जी का ऐसा लग रहा था कि बच्चे को लॉलीपॉप नहीं मिला। मम्मी जी का ये था कि भाई ऐसे कैसे, हम यहाँ घर में बैठे हैं, तुम सब बाहर चाऊ माऊ खा के आओ। असल में मम्मी जी उस दिन चाऊ माऊ खा नहीं पाई, और मम्मी जी घर में रह गई। ननद रानी और भाभी जी पहुंच गए मार्केट, थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करी थी। शॉपिंग क्या ही करी थी, बेसिकली लड्डू के ऊपर वीडियो बनाना था। टाइटल भी दीदी का लड्डू से ही रिलेटेड था, इसलिए ये सब जाए वहाँ पे गए और लड्डू वाला खाने पीने का प्रक्रिया भी दिखाया। इतने नहीं दोस्तों, जब घर आती है ये बंदी तब भी वो लड्डू लड्डू लड्डू, मतलब लड्डू का हो गया। इतनी बार लड्डू के बारे में बात करी गई कि का ही बताएं। और आने के बाद यहाँ पर जब हमने एक चीज़ और नोटिस करी, मम्मी जी लड्डू खाना चाह रही थी तो मम्मी जी के हाथ से लड्डू छीन लिया गया, मतलब छीन ही लिया गया समझ लीजिए। तुरंत बोल दिया गया, ना मम्मी ना, पूरा मत खाना। अरे लड्डू लेके काहे आई थी? अगर लाई थी तो मम्मी के लिए कुछ और ले आती, शुगर पेशेंट है, हैं? नहीं मम्मी भी, तुम भी टेस्ट कर लो। और मम्मी को भी बता रही थी, मम्मी ये प्रेगनेंसी में मैंने बहुत खाए। हेलो दीदी जाग जाइए, प्रेगनेंसी पे उबर जाइए, 4 साल का आपका बेटा हो गया। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, इन सब का एक यही समस्या है कि जो वर्तमान समय में ये नहीं रहते हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं भूतकाल में उसी को ये रिपीट किया करते हैं और इतनी बार रिपीट करते हैं कि क्या ही बताएं। जिसका कोई लेना देना नहीं, अब क्या ही लेना देना है, किसी भी बात का कोई लेना देना नहीं है। और मम्मी जी अंधेरे से चलती हुई आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि भूत तो नहीं है। मम्मी जी का जो मुंह बना हुआ था दोस्तों, जब ताला खोल रही थी ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी के मुंह पे भाई 3-4 कोई लपड़ या फिर कुछ और लगा दिया, या फिर कोई ऐसी बातें बोल दिया है जिसकी वजह से मम्मी जी का मुंह उतर गया। असल में मम्मी जी का मुंह इसलिए से उतरा था क्योंकि बेटी और बहुरिया चले गए थे और इतना लेट में मम्मी जी इधर उधर विचरण कर रही थी हैं। लेकिन फिर मूड सही करने के लिए बग्गी ने अपना जो है करामात दिखाई, थोड़ा मोड़ा मम्मी से बातचीत करने की कोशिश करी, मम्मी जी को दिखाने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें हुई, हम सब ने देखी है ना। सब्जी वब्जी लेकर जब बैठी बिस्तरा पे तो मम्मी जी थोड़ा नॉर्मल हुई पानी पीते पीते, है ना। तो ये है मम्मी जी। अब दोस्तों एक चीज़ और सामने आने वाली है, जो नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या वाकई में रिप्लाई जाएगा या फिर नोना जिज्जा फिर से नया कोई षड्यंत्र बनाएगा। मैं तो कह रही हूँ कि भैया 25 की जगह 25 और लग जाएं तो इनके सबकी अक्ल ठिकाने आ जाए। मतलब कानून से छेड़छाड़ करना है कि ये हमारा उसमें जुडिशियल में नहीं आता है तो हमको तो वहाँ चाहिए, हाँ ये गलत जगह पे दायर हुआ। अरे दीदी तुम्हें हुई लड़की आई हो, तुम्हें हुई औरत आई हो जो बोल रही थी इतनी दूर मैं नहीं जा सकती, मेरे घर में जेंट्स नहीं। अब तो भैया हिमाचल में ही किया गया है तो उसमें भी तुमको समस्या, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। और दूर किस लिए जाना है? क्योंकि तुम्हें जाना नहीं है। जब दूर होगा तो बहाने पड़ जाएंगे, यहाँ बगल में क्या बहाने पड़ेंगे। ऐसे बोल दिया जाएगा हमारे घर में जेंट्स नहीं है, या फिर हम बीमार हैं, लाचार हैं, इतनी दूर नहीं आ सकते। बहुत सारी बातें दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप इनके जज्बातों को। तो दीदी को बड़ा दुख तकलीफ हो गया। वैसे नोना जिज्जा तुम्हारा आइडिया काम नहीं आया तो थोड़ी बहुत शर्म आई, आनी तो चाहिए तुम्हें शर्म। बेशर्मी से तुमने एक नया यहाँ पर आयाम स्थापित किया था कि इस तरीके से हमारी साली जी को फिर से बढ़त मिल जाएगी और साली जी के साथ वही घरवाली भी खुश रहेगी, है ना। आने वाले टाइम में आने वाली ही है। अब देखो आती है कि नहीं आती है, क्योंकि मामला तो गड़बड़ हो गया है। इनको लग रहा था केस डिस्पोज हो गया है, फिर आएंगी
केस डिसमिस होने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद सब देखेंगी, बातचीत करेंगी और उसको जलाएंगी। लेकिन भाई कहते हैं कि कभी कभार जब ऊपर वाला मेहरबान हो ना तो गधा पहलवान नहीं हो सकता है। काश कि गधा को बार बार पहलवानी नहीं मिलेगी, कभी कभी ना अच्छे इंसान के साथ भी कुछ अच्छा हो जाता है। तो इन्होंने तो बड़ा साम दाम दंड अपनाया था कि भैया इस बार तो अंकुश को फिर से मजा चखाएंगे और एक बार इससे फिर से ना है केस दायर करवाएंगे। लेकिन केस दायर करवाने वाला जो मैटर था वो दायर हो ही नहीं पाया दोस्तों। आप समझ रहे हैं काहे नहीं हो पाया, क्योंकि रिजेक्ट ही नहीं हुआ। फिर 1-2 हियरिंग में अंकुश दायर करता केस कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। फिर मैडम बताया ना कि भाई समन वगैरह रिसीव ही नहीं करती हैं। फिर देखो रिसीव करने में 2-4 महीना निकाल देती। ऐसा ही काम करने वाली थी लेकिन मैडम का। दोस्तों आज जो वीडियो आएगा वो रियल वीडियो आएगा, क्योंकि तब तक अंकुश का वीडियो आया नहीं था जब तक कि ये शूटिंग थी। आज देखना मैडम के मुंह पे 12 बजे होंगे या 13 बजे होंगे, कुछ तो बजे होंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैडम घर का काम अब नहीं कर पाती हैं, कह रही कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है जब से मैंने डेली ब्लॉगिंग शुरू करी है। सही में दीदी हैं छूट जा रहा है। भक्तों को बुला लीजिए। वैसे भी दीदी के नए नए सब वो हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। अब तो बिल्ली भी देखने लगी दीदी की ब्लॉगिंग। हाँ भैया हाँ, मैंने खुद ही देखा कि जो है दीदी दिखा रही थी, मम्मी को दिखा रही थी, फिर लास्ट में क्लिप भी लगाई हैं। इस तभी से तो 28 मिनट का वीडियो हो गया था। लेकिन भाई इंसानों कुछ कल हमने लाइव जो करी थी उसमें किसी ने बहुत अच्छी बात करी थी कि आने वाले टाइम में दीदी का वीडियो जो है कुत्ता बिल्ली ही देखेंगे, इंसान तो देख ही ना पाएंगे। काश कि इनका कंटेंट कुछ ज़्यादा ही औसम हो रहा है। खैर चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक के लिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो भैया जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा। काश कि आप लोग लास्ट में लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक लाइक करेंगे तो भाई अच्छा लगेगा और थोड़ा सा रीच बढ़ेगी। क्योंकि आप जान ही रहे हो जल कुकड़ी की वजह से स्ट्राइक पड़ी है और जिसकी वजह से चैनल नीचे गिरा है धड़ाम। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर करिए।